और आपको पूछा है बी, बताओ क्या क्या कर सकते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू सी दिया है ना। अब बताओ ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, सी तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, कौन सा है, जे माइनस। लेकिन ए क्रॉस बी कैसे करके बताए ना, ऐसे क्या, आई जे के, हाँ, फिर वेक्टर ए 1 1 1, वेक्टर बी बताएगा, वेक्टर की वही तो पूछा है, पता तो नहीं है। और भी कुछ दिया है, ए डॉट बी कितना दिया है, 3। अब बताओ ए डॉट बी 3 दिया है, तो ए डॉट बी करते कैसा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अटक गए, यानी क्रॉस में भी वेक्टर बी और डॉट में भी वेक्टर बी। डॉट प्रोडक्ट हम कैसा करते हैं, अपने ब्रैकेट आई जे के बाद, और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम कैसे, कैसे बोलना है, पूछा तो सबके लिए देता है ना, हाँ कैसे डिटरमिनेंट। तो सर वो बी के कारण दोनों प्रोसेस अटक गई है, तो फिर क्या करें, क्या कर सकते हैं, अपने मन से लेट एज्यूम कर लो, हाँ क्या करेंगे दूसरा, तो लेट वेक्टर बी आई जे और ले लिया, सही है ना, अपने मन से ले लो ना, ले लिया, ये अपने मन से लेते समय तुमने नंबर भी अपने मन से ले लिया, कौन सा 1 1 1 पहले से पता था तुम्हें नहीं ना, तो फिर क्या लेना चाहिए, एक्स आई वाई जी और ऐसा, है ना, ये हो गया बिल्कुल। अब बताओ आपको जरूरत पड़ने वाली है क्रॉस की, तो क्रॉस कर ही देते हैं पहले, ए क्रॉस बी, बोलो आई जे के, बोलते जाओ, वेक्टर ए और वेक्टर बी, क्या करना है, पहले आई, फिर जेड माइनस वाई, बोलो माइनस जे, फिर जेड माइनस, कुठे गेला, जैसे गिरी एखादा कमजोर विद्यार्थी आरामात बनवू शकतो बरं, फक्त त्याने रेग्युलर झालं पाहिजे, सिन्सिअरिटी आधी कमजोर सुद्धा बनतात आहे, चलो ठीक है, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या है, सी, ए क्रॉस बी निकाल के रखिए, आप कुछ नहीं कर सकते, हाँ ए क्रॉस बी इक्वल टू सी गिवन, बोलो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, जेड माइनस वाई आई, ऐसे लिखते हैं, फिर जेड माइनस एक्स जे, फिर ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर है वो इसलिए आंसर आई जी में है, और वेक्टर सी कौन है, वेक्टर सी पता है ना, जे माइनस। अब क्या करेंगे, आप 2-3 बार घर में करते हो प्रॉब्लम, देखते हो कि करते हो, पहले देखते हो बाद में करते हो, बोलो जब इक्वल टू आता है वेक्टर दोनों साइड में देखते हैं, तो हर प्रॉब्लम में हमने वो किया है, हर प्रॉब्लम में किया है क्या, बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। बताओ इधर आई का कौन है, और इधर जेड माइनस वाई, इधर अनिकेत जे का बताओ, जे का, हाँ माइनस में ये सब लेना पड़ता है ना रे, इक्वल टू उधर जे का कौन है 1, इधर थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, माइनस जेड प्लस, एक दूसरा, तीसरा भुजिया इक्वल टू के साथ ये y माइनस एक्स, उधर कौन है -1, 3 इक्वेशन बन गए, है ना। एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालें, यहाँ पे ये हो सकता है कि
माइनस में बदल गया तो प्लस वाई, जेड इक्वल टू वाई हो सकता है। हाँ, और यही अगर वाई की जगह जेड लिख दिया तो वाई की जगह क्या लिख दिया, जेड माइनस एक्स इक्वल टू, ये सेम है जेड, एक ही हो गया ना, ये माइनस जेड है वो प्लस जेड है, प्लस एक्स है वो वही है। तुम इसका साइन चेंज करो, सबका साइन तो वही आएगा ना, कोई फायदा होते हुए दिख नहीं रहा, ठीक है ना। शर्म कैसा करें, ठीक है, नंबर दे के छोड़ देते, पूरे इसको नंबर 1 दे देंगे। अब हम किसका सपोर्ट ले सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी तो दिया है ना। जब देखो अगर यहीं पे इक्वेशन सॉल्व हो जाते ना तो जम जाता, नहीं हो रहा है तो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हाँ संग चैतली संग डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए की वैल्यू वेक्टर बी आई इंटू एक्स आई मतलब फाइव आई इंटू एक्स आई लिखा, इथे कोण आहे 1, इथे कोण आहे x कोएफिशिएंट, हां मग दुसरं 1 इंटू y आणि मग 1 इंटू z इक्वल टू किती आहे 3, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 3। अब कुछ फायदा होगा ऐसे ये इक्वेशन किसका, z और x का है ना, ऐसे यहाँ पे बना सकते हैं z और x का, तो फिर दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलो जाने दो, ये y और x का, इधर y और x का बना सकते हैं, फिर z को हटाना पड़ेगा, y और x का बनाने के लिए z को हटाओ तो क्या बनेगा, सिर्फ x और y, और वो भी कौन है x और y, फिर हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप z और x का बनाओ, इस y को निकाल दो, y को निकाल दो, ये भी zx ये भी zx, तो दोनों सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें पड़ेगा ना इक्वेशन सॉल्व करना वैसा, किसी एक को तो हटाना पड़ेगा, कैसे हटाए ये तुम्हारे पास है नहीं, और z इक्वल टू y, तो क्या कर दूँ, लिख दूँ इसकी जगह z की जगह y लिख दूँ, बताओ मैंने किसकी जगह y लिखा, z की जगह y लिखा फ्रॉम 1, तो z की जगह y लिखने से ये इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस 2y इक्वल टू 3 नंबर 2, और ये भी xy का है और ये भी xy का, इसको थोड़ा ढंग से लिख देंगे, क्या करूँ ऐसा ना, और x पहले y बाद में, चाहो तो साइन चेंज कर सकते हो, यानी कैसे x माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी देखो माइनस x पहले y बाद में, x पहले y बाद, उसके बाद साइन चेंज, ठीक है। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 सही है, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन प्लस करने से हो जाएगा, इसको चेंज को करके फिर ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस, अब किया एडिशन, ये दोनों कितना हो गया -1 प्लस 3, तो y की वैल्यू पुट करो, मतलब y की 2/3 तो z की भी क्या होगी, तो क्या होगा z इक्वल टू वाई इक्वल टू, ठीक है ना, z भी मिल गया y भी मिल गया, बचा कौन, इसमें पुट करते दोनों है, चाहे तो वो भी ले सकते, -x प्लस वाई इक्वल टू -1, y की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ 2/3 इक्वल टू -1, अब किसकी निकालना है तुम्हें x की, अब x की वैल्यू मिलने के बाद लास्ट में लिख देंगे x इक्वल टू वाई इक्वल टू और z, y कितना है 2/3, z कितना 2/3, x की जो भी आएंगी, देयरफॉर वेक्टर b, क्या है वेक्टर b, x i, x नहीं पता अभी तो, y j और z, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर
वाई भी पता है, जेड भी पता है, एक्स नहीं पता हो आप कैलकुलेशन करके दिखाओ। तो बताओ कैसे किया। एक वेक्टर भी पता नहीं था तो उसको हमने एज्यूम कर लिया एक्स आई वाई जे जेड कोएफिशिएंट। आपको दिया गया है ए क्रॉस बी और ए डॉट भी दिया, पहले वो कर लेते हैं अपन। ए क्रॉस बी आई जे के वेक्टर ए 1 1 1 और वेक्टर बी एक्स वाई ये डिटरमिनेंट सॉल्व करो। ए क्रॉस बी इक्वल आई जेड इंटू 1 जेड माइनस वाई, बीच का साइन चेंज, ऐसे ये कर लिया। फिर इसको आगे नहीं कर सकते हम सॉल्व। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऐसे लिख सकते, कैसे, कभी भी याद रखना कोएफिशिएंट पहले, आई बाद में, जेड माइनस एक्स पहले, जे बाद में, वाई माइनस एक्स पहले और के। और ये अभी दिया क्या था आपको, ए क्रॉस बी यानी सी, ए क्रॉस बी यानी सी, ये ए क्रॉस बी और ये सी बाई इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। तो आई का 0 है और इधर आई का जेड माइनस वन, जे का 1 है और ये जे का है, ए का -1, ये ज़्यादा से ज़्यादा जेड इक्वल टू वाई हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। फिर हमने सोचा कि भी नहीं आ रहा है आंसर तो क्या करें, डॉट प्रोडक्ट करो। किया डॉट प्रोडक्ट, कैसे, ए पता है डॉट बी हमने एज्यूम किया इक्वल टू 3, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते, 1 इंटू एक्स आई इंटू आई, 1 इंटू वाई 1 इंटू इक्वल टू 3। अब ये इक्वेशन बना और इधर इक्वेशन, लेकिन सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्यों, इक्वेशन 2 वेरिएबल की चाहिए और दोनों वेरिएबल सेम चाहिए, एक्स वाई पे एक्स वाई, इसमें एक्स वाई है इसमें जेड जाना है, इसमें एक जेड है इसमें वाई जाता है, कुछ तो भी एक कम करो। ऐसे जेड इक्वल टू वाई, जेड की जगह क्या लिख दो वाई, ये क्या बन जाएगा फिर 2y। अब ये एक्स वाई और ये एक्स वाई, दोनों को क्या किया फिर एडिशन, बढ़ गया 3y 2y की 2y की जेड की भी, अब किसी में भी वैल्यू पुट करो मिल जाएगी, करो। ये प्लस 2y इधर गया तो -2/3, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये -3 -5/3, इधर साइन चेंज करो उधर भी चेंज करो, x की वैल्यू 5/3, ये हो गया वेक्टर b, जो पता नहीं था, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो, इक्वेशन इक्वल टू 0 है, क्या पता करना है, u क्रॉस v क्रॉस w और w क्रॉस, कैसे पता करेंगे, क्या दिया u प्लस v प्लस w इक्वल टू 0। आपको क्या चाहिए, हाँ, u क्रॉस v, ये u है, क्रॉस v तो नहीं है ना, वो तो प्लस है, और हमें क्या चाहिए क्रॉस, अपने मन से ले लेना, क्या, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर v, u क्रॉस v लाना है, यानी यहाँ पे u क्रॉस v लाना है, ये u है, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी अपने मन से ले लेना। फिर क्या लिखना, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर v, तो वो सबके साथ देना पड़ता है फिर, तो जैसे कि कैसे देखो, या ऐसा हो, आपको v इधर चाहिए ना, दिया दोनों साइड में, लेफ्ट में भी और राइट में। अब बताओ क्या होता है, आप जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव रहता है, अगर क्या रहे ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्या रहा प्लस माइनस रहा, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्या है ये u क्रॉस v, फिर v क्रॉस v, फिर ये 0, ठीक है। बताओ आगे u क्रॉस v, हाँ आगे v क्रॉस v कितना होता है, जब हम बेटा डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना सेम वेक्टर का, तो होता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना 0, ये डेली में देखा नहीं क्या, प्रॉपर्टी शॉर्ट वाली दो ही तो लिखी थी, सेम का डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सेम का क्रॉस प्रोडक्ट 0,
और क्या लिख के दिया था, परपेंडिकुलर रहे तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, और कोलिनियर रहे तो क्रॉस प्रोडक्ट 0। ये भी बताओ, और ये भी था कोलिनियर रहे तो प्रोपोर्शन रहते हैं, ये भी था ना। ये तुम लोगों को कुछ समझना चाहिए ना कि हमें डेली में क्या लिखना है क्या नहीं, लिखने में चाहिए तो फिर लिखना चाहिए ना। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0, कोलिनियर है तो क्रॉस प्रोडक्ट, और कोलिनियर में ये कौन होता है, क्या होता है कोएफिशिएंट प्रोपोर्शन में। और सेम वेक्टर का क्या बताएगा, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0, तो क्या है उधर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, और ये कौन बराबर है। आपको कौन चाहिए, ठीक है, इसको उधर भेज दो, तो बताओ प्लस का क्या होगा, ये पॉजिटिव वेक्टर है ना फिलहाल, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। आ गया नहीं, वैसे आंसर आ चुका है ये वाली प्लस, लेकिन W क्रॉस V की जगह तुम क्या लिख सकते, ऐसा उल्टा लिख सकते, क्रॉस में डॉट में लिख सकते, क्रॉस में लिखा तो साइन चेंज नेगेटिव का पॉजिटिव। नंबर 1 देखिए छोड़ो, ये टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट क्या लिया विथ वेक्टर V। अब किसके साथ लेते, पहले U को देखा, U क्रॉस V बनाया, अब किसको देख रहे हैं V को, अब V क्रॉस W है, तो क्या करें V इसके साथ V क्रॉस W, तो इसी इक्वेशन में ये नहीं फिर से लिखेंगे U प्लस V प्लस W, हमें ये सबको बनाना है ना, तो बताओ U क्रॉस V बन चुका है क्या, साथ में कौन बन चुका है, अरे दोनों बने कि नहीं बताओ, दोनों बन गए, इक्वल टू आ गया ना दोनों में, लेकिन कौन नहीं बना अभी तक, या तो उसी को बना दो W क्रॉस U, ये W क्रॉस U ना, W क्रॉस U, तो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट क्या U के साथ है ना, तो W क्रॉस U बन जाएगा, तो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर U। हाँ तो बोलो लिया, क्या लॉजिक लगाया, U था क्रॉस V नहीं था, तो क्रॉस V अपने मन से ये सबको लेना पड़ता है, क्रॉस V क्रॉस V क्रॉस V, U क्रॉस V बन गया, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता, एक W क्रॉस V भी बन गया ज़्यादा का, उसको उधर भेज दिया प्लस का माइनस, लेकिन बाद में उसको माइनस साइन नहीं रखा, उल्टा कर दिया तो साइन चाहिए, फिर सर ये दोनों बन गए इक्वल टू, ये नहीं बनाना सर, तो W क्रॉस U चाहिए, W तो है क्रॉस U, तो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर U लिया, बोलो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी प्लस माइनस रहे तो क्या डिस्ट्रीब्यूट ना, U क्रॉस U V क्रॉस U, मतलब क्या होगा अनुश्री समझ सके, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0, ये V क्रॉस U है और ये W क्रॉस, आपको इसकी जरूरत है ना, शो दैट के हिसाब से इसको रहने दो, इसको उधर भेज दूं, इसको ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, सर आ तो गया लेकिन माइनस नहीं चाहिए, प्लस नंबर 2। अब बताओ यही U क्रॉस V इधर है कि नहीं है, क्या बताओ तीनों बन गए कि नहीं, बता दो बन गए, लेकिन तीनों इक्वल है क्या, तीनों सेम चाहिए ना, ये दोनों जगह है ना, ये उसके साथ भी इक्वल और इसके साथ भी, तीनों क्या हो गए इक्वल, तो फ्रॉम वन एंड उसी को लिख देना, पहले U क्रॉस V ये है दोनों जगह, और फिर V क्रॉस W, और फिर आप किसी के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हो, लेकिन 2 बार लेना।
एक क्रॉस वी लिया और यू लिया, डब्ल्यू भी ले सकते थे, कोई भी दो लो, वी डब्ल्यू लो या यू वी लिया हमने या यू डब्ल्यू लो, आंसर आ ही जाएगा। बताओ कैसे करें? पहले ए क्रॉस ए, फिर ए क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस ए और ये बी क्रॉस ये वाला। हाँ बोलो, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और ये भी सेम वेक्टर का 0, ये है आंसर। लेकिन हमें आंसर चाहिए ए क्रॉस बी, इसको रहने देना, ये बी क्रॉस ए को क्या लिखना, ए क्रॉस बी, साइन चेंज 1 + 1। नेक्स्ट, प्रूव दैट 2 a minus b cross 2 a plus b equal to 8 a cross b। ये क्रॉस है बीच में, क्या है बीच में, क्रॉस। हाँ 2a minus b क्रॉस 2a plus b। हाँ ये याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट है, इधर और एक बात, ये क्रॉस प्रोडक्ट 2 वेक्टर a 3 वेक्टर b, ये क्रॉस है, 3 टू क्या होता है 6। बस ए और बी को साथ में रखना, नंबर पहले भेज देना सामने। बताओ ये वेक्टर और ये वेक्टर में क्रॉस है तो 2 2 4 और इन दोनों का होगा एक a माइनस बी क्रॉस, ये बराबर है। अब एक काम करो, इसको लिखा थोड़ा अलग से सॉल्व करो, यानी कैसा, ऐसा, यानी क्या करो, ये 4 रहने दो बाहर और इन दोनों का आंसर अंदर लगता है। 2 2 4 ना, ये a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी करो अंदर, ये बाकी जळते बरं तुला, बाकी लोग कुठसे जलते हैं वो सर बुलाते हैं, हमें बुलाते नहीं। श्रेयांश आता बोलावू शकतो तुला, नेहमी आता चलो क्रॉस ए क्रॉस आता हे प्रॉब्लेम आता एक्झॅक्ट बरोबर लिहून का, हां त्याच्यानंतर घरी एकदा पाहून कर, दुसऱ्यांदा पण जमणार नाही बिना पाहून, चुकशील, थोडंसं जमन, थोडंसं करायचं, बाकीचं पुन्हा पाहून घ्यायचं, तिसऱ्यांदा प्रयत्न करायचा न पाहता, पण तरी पाहा लागेल, चौथ्यांदा पाचव्यांदा, जोपर्यंत तू बिना पाहून पूर्ण सोडू शकत नाही तितके वेळा ते प्रॉब्लेम कर, 4 5 वेळा 6, तुला जास्त मेहनत घ्यायला लागेल प्रॉब्लेम। तू वाटल्यास एकही प्रॉब्लेम बाहेरचं नको करू, क्या होगा 4 a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b, तो फाइनली क्या होगा आएगा। तो पहले ये क्रॉस में दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 4, फिर इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस बी क्रॉस ए, बी क्रॉस, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0, दोनों बच गए, दोनों को एक जैसा लिखो, इसको ए क्रॉस बी बना दो, साइन चेंज हो, और फिर 1 + 1 2 4 8, ठीक है। क्या दिया है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस डी और
ए क्रॉस सी इक्वल टू हाँ बी क्रॉस डी बी क्रॉस डी, ये है गिवन दैट, ये आपको उन्होंने दिया है, ठीक है, यानी ये दो क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, ये तो इक्वल है, लेकिन उन्होंने शो दैट का कहा है, तुम्हें शो दैट कहा है कौन से दो वेक्टर पैरेलल बताओ, कौन से दो पैरेलल बताओ, हाँ वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी, हाँ और यानी वेक्टर ए माइनस डी इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ऐसा ना, ये दो वेक्टर पैरेलल है बताओ सर, ये दो वेक्टर की चार वेक्टर है, देखो प्लस माइनस से एक ही वेक्टर बनता है, क्रॉस प्रोडक्ट से क्या बनता है, एक ही वेक्टर बनता है ना। तो जो सर a माइनस डी ये वेक्टर होगा ऐसा वेक्टर, पैरेलल बताओ किसके साथ, b माइनस, इसका नाम a माइनस डी, इसका नाम b माइनस, ये दो वेक्टर पैरेलल है, शो करो, बताओ परपेंडिकुलर शो करने के लिए कहा गया होगा, कैसे करते हैं, कल ही तो पढ़े थे, परपेंडिकुलर शो करना है तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं और वो जीरो बताते हैं, डॉट प्रोडक्ट जीरो। अभी क्या बताना है, पैरेलल, पैरेलल या कोलिनियर के लिए क्या क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताना पड़ता है, जीरो, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, किसका, a माइनस डी और b माइनस सी, इनका क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और अपने मन से कर रहे हैं तो कंसीडर, सपोज कंसीडर करो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, सर क्यों क्रॉस प्रोडक्ट करें, पैरेलल या कोलिनियर तब हो सकते अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, अगर ये परपेंडिकुलर बोला होता ना तो क्या लिखते, देखो कंसीडर डॉट प्रोडक्ट, वो जीरो लगता और वो जीरो आने के बाद लिखते देयरफॉर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लेकिन अभी पैरेलल बता रहे, अभी कर सकते हो, अभी भी पढ़े ना, ऐसा करते हैं, करो, कितना आंसर आना चाहिए, जीरो, जीरो आने के बाद हाँ चलिए उनका देर कर कोशिश करो, जो भी होगा अंजाम में गलत होगा ना, देखो बरा अनिजीत देर करने एकदम सही कर दी, चलो शुरू करते हैं, हाँ इक्वल टू पहले a क्रॉस b फिर a क्रॉस c हो गया, अब कौन क्या b क्रॉस b और ये d क्रॉस माइनस माइनस प्लस, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, इसलिए चारों जगह क्या आएगा, जीरो नहीं ना, हाँ तो ये कुछ तो भी है ना नंबर वन, उसका यूज करना पड़ेगा कि नहीं, कैसा करेंगे, जहाँ पे a क्रॉस b दिख रहा है वहाँ पे क्या लिखो, c क्रॉस लिखो, कहाँ पे दिख रहा है a क्रॉस b, सर यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको मत लिखो और इसकी जगह क्या लिखो, और जहाँ पे a क्रॉस c दिख रहा है, सर यहाँ पे दिख रहा है, इसकी जगह क्या लिखो, b क्रॉस, बस दो जगह चेंज करना, बाकी जैसा है सब जगह नहीं करते, सब चेंज कर देंगे तो फिर से वही बन जाएगा, तो a क्रॉस b की जगह c क्रॉस d और a क्रॉस c की जगह b क्रॉस d, बाकी कुछ नहीं, कहाँ से लिखा है, अब देखो जो जो सेम है कट गए, कौन सेम है, एक भी तो नहीं, ये c क्रॉस d है और लास्ट में कौन है, d क्रॉस c है, एक जैसे चाहिए ना, एक जैसे कैसे बनाएंगे, इसको उल्टा कर देंगे, किसी को तो भी करो, ये c क्रॉस d, इसको उल्टा कर देता हूँ, ये प्लस का क्या होगा फिर माइनस, डी सी है तो सी डी कर दिया, चलो ये भी एक जैसे है लेकिन उल्टा करना पड़ेगा, सेम लाना पड़ेगा ना, ये बी डी है उसको भी बी डी बनाना पड़ेगा ना, किसी एक को चेंज करो, ये बी क्रॉस डी है ना, इसको डी बी का क्या करो, बी डी, तो साइन एक को उल्टा किया, इसको भी उल्टा किया, अब बताओ अब आगे से तो प्लस माइनस, ये भी सेम है, माइनस प्लस, कितना आ गया, जीरो, क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, तो इसका मतलब क्या है, दोनों
देखो पहले आपने क्या लिखा, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या है, हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये कौन सा एरिया हो गया, वेक्टर एरिया। और एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हाफ मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। हाँ, तो अभी क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals are determined by the vectors whose diagonals are determined by the vectors। लिखो ये दोनों 2i minus j plus 3j and minus I plus 5j plus 2j। हाँ, तो ये डायगोनल्स है, तो नाम क्या दे इसको, लेट वेक्टर ए और नाम दे दिया क्या, ये दोनों वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द क्या है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। बताओ ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है, वेक्टर ए वेक्टर, आपको क्या पूछा है, क्या पूछा है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम पूछा है ना। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बताओ क्या फॉर्मूला, हाफ इनटू मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये डायगोनल्स के लिए फॉर्मूला है जिसमें क्या आता है, हाफ, और अगर हाफ नहीं है तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स। यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितने, दो, एक कौन सा बताया था, उसमें हाफ नहीं था, क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, और हाफज लगाना है तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ध्यान में आएगा, करो। क्या है इसका, ये क्रॉस, तो ये काम करो ना, नंबर 1 देके छोड़ दो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, मॉड में ना क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल ए और बी का, तो अलग स्विच कर लो, ये पे वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे। पहले क्या निकालो, ए क्रॉस बी, बताओ कितना आ रहा है ना, जितना भी आएगा ए क्रॉस बी उसके हिसाब से। हाँ, पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, आई जे के 2 - 1 3 -1 5 2। हाँ क्या रे, पहले इनका 2 1 2 -15, इसका सही चेंज, 2 2 4 -3, तो क्या होगा +3, ये 10 -1 -17, ये -7G, -17 ये ना, ये है ई क्रॉस
क्रॉस बी। अब क्या निकलना है? मॉड ऑफ, क्या करो उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो सब जानते हैं ना, कई बार कर चुके हैं ना। कितना होता है? 17 स्क्वायर, 7 स्क्वायर कितना है? हाँ, तो बोलो therefore area of a parallelogram half into mod of cross product of diagonals। ये है ना? बोलो इसका आंसर कितना है? वो अलग से निकाल लेना ना सभी। हमें पता है कि हाफ इंटू मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो ये पहले करके रख देंगे ना, नंबर बन देके छोड़ देंगे। पहले क्रॉस प्रोडक्ट किया और बाद में उसका मॉड है, मॉड है उसकी लेंथ मैग्नीट्यूड। बस पहले तैयार तो कर लो, तैयार करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड मिल ही जाता है। हो गया, फिर उसमें वैल्यू पुट कर देना। अब ये सॉल्व नहीं होता इसलिए छोड़ रहे इसको, ये तो अब इसको छोड़ने वाले देखें आज।